कश्मीरियों की आज़ादी का पैदाइशी हक मिलने तक इंशाअल्लाह पाकिस्तान उनकी हमेशा हमायत करता रहेगा। मार के हक में पाकिस्तान ने भारतीय घमंड खाक में मिला दिया। फील्ड मार्शल शहीद आसिम मुनीर की दिलेराना क़यादत में हमारी बहादुर अफवाज ने भारत को ऐसी शिकस्त दी है जो उनकी नस्लें भी भूल न पाएंगी। मार के हक में पाकिस्तान की फतेह असल में कश्मीर कॉज और कश्मीरियों की कुर्बानियों की भी फतह है। मार के हक से कश्मीर कॉज पूरी दुनिया में दोबारा पूरी कुव्वत से जिंदा हुआ। सफारती मुहाज पर भी भारतीय झूठ का बयानिया दफन हो गया। मार का हक में ज़िल्लत आमेज़ शिकस्त के बाद भारत प्रॉक्सीज के जरिए दहशतगर्दी करा रहा है। भारत जिस जुबान में बात करेगा उसे उसी जुबान में जवाब देंगे। भारत की जारहाना तौसीब पसंदाना अज़ाइम और नापाक साजिशें तक खित्ते में अमन मुमकिन नहीं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कानून साज असम्बली के खुसूसी इजलास में इज़हार ख्याल। कहा, पाकिस्तान ने मार का हक में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत में भारत को शिकस्त दी। भारत ये शिकस्त कभी नहीं भूल पाएगा। मार का हक में पाकिस्तान की फतह असल में कश्मीर कॉज की फतह है। पाकिस्तान ने भारत का गरूर खाक में मिलाया। अस्करी और सिफारती मुहाज पर भारत का बयानिया दफन कर दिया। कि कश्मीर भारत का कभी हिस्सा था न है और इंशाअल्लाह कभी नहीं होगा। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कश्मीर को पाकिस्तान की शहर करार दिया। यही पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी की बुनियाद है। कश्मीर भारत का कभी हिस्सा था न होगा। अब आबाए कौम ने कश्मीर को पाकिस्तान के शहर करार दिया। तनाज़े कश्मीर का हल अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के तहत मुमकिन है। भारत के पास कश्मीरियों को आज़ादी देने के सिवा कोई चारा नहीं। ये वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि कश्मीर की सरजमीन खून से सुर्ख हो चुकी है। कश्मीरी अपने बच्चे तक कुर्बान कर सकते हैं मगर हक़ आज़ादी से दस्तबरदार नहीं हो सकते। शहदा की कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी। आज़ादी के हुसूल तक पाकिस्तान मज़लूम कश्मीरियों की हिमायत करता रहेगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मुज़फ़्फ़राबाद में यादगार शहदा पर हाज़िरी। से लेकर आज के दिन तक हिंदुस्तान ने कश्मीरियों के ऊपर अपना जाबिराना तसल्लुत कायम करने के लिए हिंदुस्तान की 8 लाख फौज उनके वजूद के ऊपर तो मुसल्लत की हुई है, लेकिन उनकी सोचों पर वो पैरा नहीं बिठा सका। जबकि दूसरी तरफ अहलियान पाकिस्तान आज भी पूरी दुनिया के अंदर कश्मीरियों के साथ इज़हार यकजहती कर रहे हैं। आपका यहाँ पर आना हमारी सियासी क़यादत का और हमारी अस्करी क़यादत की यहाँ पर मौजूदगी इस बात का सबूत है कि सियासी व अस्करी क़यादत कश्मीरियों की पुश्तबान हमारे साथ खड़ी है। भारत का चेहरा दुनिया के सामने बेनकाब हो चुका। 8 लाख भारतीय फौज कश्मीरियों की सोच पर पहरा नहीं दे सकती। कश्मीरियों की कुर्बानियां एक दिन जरूर रंग लाएंगी। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल मुमताज़ राठौर का कानून साज असम्बली के इजलास में इज़हार ख्याल। कहा, पाकिस्तान हमारे दिलों में बसता है। पाकिस्तान की अस्करी और सियासी क़यादत कश्मीरियों के साथ खड़ी है। पाकिस्तान से रिश्ते को दुनिया की कोई ताकत कमज़ोर नहीं कर सकती। हर पाकिस्तानी के दिल की आवाज़ कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। मुल्क भर में यौम यकजहती कश्मीर मनाया जा रहा है। कराची से खैबर तक कश्मीर से इज़हार यकजहती के लिए रैलियाँ। इस्लामाबाद में वफाकी वज़ीर अमीन मकाम की क़यादत में चाइना चौक से डी चौक तक रैली 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। लाहौर, कराची, पेशावर समेत मुल्क के दीगर शहरों में भी रैलियाँ। शुरका का कश्मीरियों की जदोजहद आज़ादी को सलाम। कोहाला पुल समेत पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर के राबता पुलों पर इंसानी हाथों की जंजीरें। फिजा पाकिस्तान जिंदाबाद लेके रहेंगे आज़ादी के नारों से गूंज उठी। अफवाज पाकिस्तान का कश्मीरी अवाम से यकजहती का ऐलान। फील्ड मार्शल नेवल और एयर चीफ्स का हक के खुद इरादियत का अयादा। मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों की मजम्मत। ISPR के मुताबिक भारत की 9 आबादियाती और सियासी तब्दीली की कोशिशें खिलाफ कानून है। जनूबी एशिया में अमन के लिए मसला कश्मीर का मुनसिफाना हल ज़रूरी। आलमी बरादरी कश्मीरियों की मुश्किलात कम करने के लिए अमली इक़दाम करे। आज़ादी की जद्दोजहद में कश्मीरी भाइयों और बहनों के साथ है।
उज़्बेकिस्तान के सदर 2 रोज़ा दौरे पर इस्लामाबाद पहुंच गए। सदर आसिफ अली ज़रदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नूर खान एयरबेस पर इस्तकबाल किया। मुअज़्ज़ज़ मेहमान को 21 तोपों की सलामी दी गई। वफाकी वज़ीर इत्तलात ततार और मोमिन ख़ुसूसी हारून अख्तर खान भी मौजूद। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। चीनी सफीर की वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से गुफ्तगू। बलोचिस्तान में शहरियों और फोर्सेस पर दहशत गर्दाना हमलों की मजम्मत। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि बलोचिस्तान में दहशत गर्दी एक मुनज़्ज़म और तयशुदा मनसूबे के तहत की गई। सिक्योरिटी फोर्सेस ने बर वक्त और मौसर रिस्पॉन्स दिया। पाक चीन दोस्ती को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। चीनी शहरियों को हर मुमकिन सिक्योरिटी फराहम करना हमारी अव्वलीन तरजीह है। पाकिस्तान और चीन का इंटेलिजेंस शेयरिंग और साइबर क्राइम्स के शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। स्ट्रेटेजिक शराकतदारी को मजीद मजबूत बनाने के अज़्म का इरादा। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का कहना है कि किसी भी दहशतगर्द और उनके सहूलतकारों को नहीं बख्शा जाएगा। तमाम अनासिर के खिलाफ कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई की जाएगी। सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों ने मुल्क दुश्मनों के अज़ाइम को नाकाम बनाया। तशद्दुद और दहशतगर्दी को किसी भी जवाज़ या बहाने के तहत दुरुस्त करार नहीं दिया जा सकता। फील्ड मार्शल का दौरा क्वेटा। फील्ड मार्शल को सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। फील्ड मार्शल ने अस्पताल में जख्मियों की इयादत की। जवानों के बुलंद हौसले को सराहा। शुक्रिया पाकिस्तान। बांग्लादेश का वर्ल्ड कप में मौक़िफ़ की हिमायत पर रद्द-ए-अमल। बांग्लादेश के मशीर सपोर्ट्स आसिफ नजरल की भारत के खिलाफ मैच के बायकॉट पर पाकिस्तान की तारीफ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के वफाकी कैबिनेट इजलास में खिताब पर इज़हार तशक्कुर। बसंत का काउंटडाउन शुरू। लाहौरियों की तैयारियों को फाइनल टच लग गया। कल से होगी आसमान पर रंग बिरंगी पतंगों की बहार। फिजा में होगा बोकाटा का शोर। बच्चे और बड़े सभी पुरजोश। पतंगों की दुकानों पर रश। 4 रोज में 1 अरब 24 करोड़ से जायद की डोर और गुड्डी फरोख्त हुई। काइट फ्लाइंग एसोसिएशन के मुताबिक मार्केट में 10 लाख से जायद गुड्डी और पतंगे फरोख्त। पतंग उड़ाने वालों को उंगलियां कटने का भी डर। हिफाजती दस्तानों की मांग भी बढ़ गई। बसंत पर हल्ला गुल्ला और ख्वाबों के प्लान तैयार। बसंत की रातों को यादगार बनाने के लिए छतों पर बारबेक्यू का एहतमाम होगा। बसंत आते ही रोजगार भी तेज। पकवान सेंटर्स को ढेरों ऑर्डर्स मिल गए। होटल इंडस्ट्री में अरबों का कारोबार मुतवक्किल। छतें सजाने के लिए फैंसी लाइट्स और आतिशबाजी के सामान की खरीदारी भी तेज। लाहौरी बसंत के बुखार में मुब्तला। नान बाइयों का भी पतंगबाजी से लगाव का इजहार। नान कुलचा रोटी को पतंग गुड्डे का रूप दे दिया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। यूरोपियन यूनियन के सफीर बसंत मनाने लाहौर पहुंच गए। मॉल रोड पर मोटरसाइकिल भी चलाई। मुख्तलिफ जगहों का दौरा किया। लाहौर के खाने भी खाए। कहा लाहौर लाहौर है। वफाक और खैबर पख्तूनख्वा में कुछ बर्फ पिघली है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला सुहेल आफरीदी की मीटिंग अमन और खुशहाली के लिए होगी। गवर्नर फैसल करीम खुंडी का कहना है कि पाकिस्तान का अलमिया ये है, यहाँ सजा जजा नहीं। अगर 9 मई में वज़ीर आला का नाम है तो हुकूमत एक्शन ले। 8 फरवरी को पंजाब बसंत मना रहा है। अपने सूबे में किसके खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं? हमें भी बसंत की तरह इवेंट्स करने चाहिए। 28वीं तरमीम कोई गिला नहीं, गोला नहीं जो गिरेगा। जब ड्राफ्ट बनेगा तो तरमीम होगी। कराची में पीपल्स चुरंगी ता मज़ार क़ायद तक यकजहती कश्मीर रैली। वज़ीर आला सिंध सूबाई वज़रा और अरकान असम्बली की शिरकत। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने कहा कि कश्मीर में पाकिस्तानी कौम यकजुबान है। मकबूजा कश्मीर में होने वाली भारतीय मुजालिम दुनिया देख रही है। कश्मीरियों को हक़ खुदरातियत मिलना उनका बुनियादी हक़ है। कश्मीरी आवाम की कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी। अक़वाम आलम मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी का नोटिस ले।
कश्मीरियों को तन्हा नहीं छोड़ेंगे, पाकिस्तान हर फोरम पर कश्मीर का मुकदमा लड़ता रहेगा। वफाकी वजीर अमीर मुकाम का इस्लामाबाद में रैली के शुरुका से खिताब, कहा पूरी कौम कश्मीरी अवाम के शाना बशाना है। भारतीय मुजालिम कश्मीरी अवाम के जज्बे हुर्रियत को मुतजलजल नहीं कर सकते। 10 मई को पाक फौज ने कई गुना बड़े दुश्मन को हथियार डालने पर मजबूर किया। वफाकी वजीर तारिक फजल चौधरी ने कहा कि जुल्म कभी छुपता नहीं, भारत का खेल खत्म हो चुका, पाकिस्तान दुनिया में कश्मीरियों का मुकदमा लड़ रहा है। कराची में सानिया गुल प्लाजा की 20वीं रोज मामूलात जिंदगी बहाल। गुल प्लाजा के इतराफ में तमाम दुकानें खुल गई। हैवी मशीनरी को जाए वक़्त से हटा लिया गया। एमेजिना और मार्स्टन रोड को भी ट्रैफिक के लिए मुकम्मल तौर पर खोल दिया गया। गुल प्लाजा की इमारत सील, सिक्योरिटी के लिए पुलिस एहलकार मौजूद। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने वज़ीर आज़म से आलू की बरामद की इजाज़त मांग ली। काज़ाकिस्तान और पंजाब हुकूमत के दरमियान आलू की बरामद के हवाले से पेशरफ्त आज मुतवक्के। मरीम नवाज का कहना है कि आलू की बरामदात के लिए नई आलमी मंडियों तक रसाई हासिल की जा रही है। कज़ाकिस्तान पहला कदम है, मज़ीद बैनुल-अक़वामी ज़रिए मंडियों तक रसाई हासिल करेंगे। पंजाब में आलू की रिकॉर्ड पैदावार को कोड़ियों के भाव नहीं बिकने दिया जाएगा। अपने किसान को मिडल मैन या मार्केट के रहमो करम पर नहीं छोड़ूंगी। अमरीकी और चीनी सदर का टेलीफोनिक राबता, तजारत, फौजी ताल्लुकात, ईरान, ताइवान और यूक्रेन के हवाले से तबादला ख्याल। चीन की अमरीका से तेल की खरीदारी पर भी बातचीत। डोनाल्ड ट्रंप ने बातचीत को शानदार करार दिया। साबिक ऑस्ट्रेलियाई फास्ट बॉलर ब्रेट ली T20 वर्ल्ड कप में पाक भारत हाई वोल्टेज मुकाबला देखने के ख्वाहिशमंद। कहते हैं सियासत को खेल से अलग रखा जाना चाहिए। जब भी पाक भारत टीमें आमने सामने आती हैं, दुनिया भर की नजरें इस क्रिकेट मैच पर होती हैं। ये मुकाबला शायकीन क्रिकेट के लिए बेहद सनसनीखेज साबित होगा।